देखिए लास्ट टर्म पे हमने गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाओं के बारे में आपको बताया था। देखिए पिछले टर्न पर हमने गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ डेफिनेशंस परिभाषाएं आपको बताई थी, नोट्स भी भेजे थे। अब उसी में देखिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, F=R/2। ठीक है, यहाँ R क्या है? दर्पण की वक्रता त्रिज्या है, F फोकल लेंथ है। यहीं पे एक चीज़ का ध्यान दीजिए, मैंने लिख दिया है ये समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, इसलिए इसकी फोकस दूरी भी अनंत होती है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ जो मेन चीज़ आती है कि गोलीय दर्पण से बने प्रतिबिंब के आरेख खींचने के नियम। जो गोलीय दर्पण है, चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल हो, उनसे जो आरेख खींचे जाते हैं, रे डायग्राम, उनके कुछ रूल्स हैं। तो पहला रूल ये है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है अथवा फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। देखिए अवतल दर्पण में तो वो जाएगी क्योंकि उसमें कुछ सब कुछ रियल है, और जो कॉन्वेक्स मिरर है उत्तल दर्पण, उसमें सब कुछ वर्चुअल होता है, आभासी होता है। तो इसमें ये समतल आ रही है समांतर और ये ऐसे जा रही है, तो ऐसा लगता है कि ये फोकस से आ रही है। ठीक है ना। सेकंड रूल है कि फोकस से होकर अथवा फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा है कि जो प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर जाती है तो वो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौटती है, उसका रास्ता नहीं बदलता है, उसी रास्ते से जाएगी। समझ में आ रही है ये चीज़? ये 3 जनरल रूल्स हैं। इसके बाद आता है आपका अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो देखिए अवतल दर्पण में 6 अलग अलग स्थितियों में वस्तु को रखने पर 6 अलग अलग प्रकार के प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। पहली स्थिति है जब वस्तु हमारी अनंत पर रखी है, अनंत का मतलब बहुत दूर रखी हुई है। तो इस स्थिति में वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के फोकस पर उल्टा, वास्तविक और वस्तु से बहुत छोटा होता है। ठीक है। अब देखिए ऐसा जब स्थिति होती है तो हमेशा 2 तिरछी किरणें लेते हैं और ये फोकस से होकर जा रही है, वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर एक वक्रता केंद्र से जाएगी, दूसरी मार्ग से वापस लौटेगी। जहाँ एक दूसरे को काट रही हैं रेज, वहीं पर ये आपका प्रतिबिंब बन रहा है। सेकंड केस है जब वस्तु वक्रता केंद्र से बाहर की ओर रखी है। जब वस्तु वक्रता केंद्र से बाहर की ओर रखी है तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु से छोटा होता है। देखिए दर्पण में जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं, जिन्हें हम रियल इमेज कहते हैं, वो हमेशा वस्तु की तरफ ही बनते हैं, दर्पण के पीछे नहीं बनेंगे। तीसरी स्थिति आती है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी। तो वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा वक्रता केंद्र पर ही उल्टा, वास्तविक और वस्तु के बराबर लंबाई का बनेगा। ये दिख रहा है, ये आरेख हमने बना के दिया हुआ। चौथी स्थिति है जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। देखिए वस्तु जैसे जैसे दर्पण की ओर खिसकती जाएगी, प्रतिबिंब पीछे को खिसकते जाते हैं। तो जब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी है, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से बाहर की ओर बनेगा, ये उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ये स्थिति है। 5वीं स्थिति है जब वस्तु फोकस पर रखी हुई है। फोकस या मुख्य फोकस एक ही बात है। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर उल्टा, वास्तविक और वस्तु से बहुत बड़ा इमेज बनती है। ये देखिए यहाँ से 2 किरणें जा रही हैं, जो अनंत पर कहीं मिलेंगी, ये मान लिया जाता है। तो बहुत वेरी हाईली एंड लार्ज इमेज बनती है। एक 6वीं स्थिति और है कि जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी, यानी दर्पण का फोकस और दर्पण के बीच में जब वस्तु ये रखी जाती है, तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा दर्पण के पीछे बनेगा, बैक साइड।
तो ये 6 अलग अलग स्थितियों में ये अकेली एक स्थिति ऐसी है जब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आभासी, यानी वर्चुअल इमेज बन रही है। वर्चुअल इमेज जो होती हैं वो हमेशा दर्पण के पीछे बनती है, आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनती है, ठीक है ना। बाकी 5 स्थितियों में आप देख रहे हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टे बनते हैं, और जिधर वस्तु रखी होती है